कथक नृत्य से हमारा परिचय किसी एक घराने के माध्यम से ही हुआ होगा। आज जहां हम 4 प्रमुख घरानों में कथक नृत्य को समेट लेते हैं, वहीं एक समय तक कई अन्य घराने भी प्रचलन में रहे। अब इसे समय के नज़ाकत माने या कठोरता, जो इन घरानों को जो इन्हीं शहरों में पनपे और विख्यात हुए, समेटता चला गया। प्राचीन भारतवर्ष, जो कि सांस्कृतिक धरोहर एवं समृद्ध विरासत के लिए जाना जाता था, उसे कई विदेशी आक्रमणों का सामना करना पड़ा, जिसका अत्यधिक प्रभाव अन्य कई कलाओं के साथ कथक नृत्य पर भी पड़ा। आज के समय में हम जयपुर, लखनऊ, बनारस एवं रायगढ़ घराने की नृत्य शैलियों को सहज रूप से जानते हैं, पर ये घराने दरअसल हैं क्या, इनकी क्या महत्ता है एवं ये शेष घराने किस रूप से हमारी समृद्ध धरोहर का प्रतीक हैं, आइए जानते हैं कथक जगत के गुरुओं से। हमारी पहली वक्ता गुरु रेखा ठाकर जी के बारे में आप सभी को बताना चाहूँगी। श्रीमती रेखा ठाकर जी कथक के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित एवं आदरणीय गुरु के रूप में जानी जाती हैं। बाल्यावस्था से ही कथक नृत्य की शिक्षा आपने गुरु श्री बाबूलाल जी पाटनी, श्री गिरधारी लाल पवार जी और गुरु श्री गौरीशंकर जी से ली है। वर्तमान में आप जयपुर के कथक केंद्र में आचार्य के पद पर निरत हैं, जिससे पहले आप कोटा स्थित भारतीय नृत्य एवं संगीत संस्थान में डायरेक्टर रह चुकी हैं। आपने मुंबई, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ तथा हॉलैंड समेत देश विदेश में कई प्रस्तुतियां दी। आपकी प्रमुख कॉम्पोजिशंस में रसवर्ती, सांखिया, घुंगरवा, बरसे बदरिया सावन की, शरद चेतना, रीत गाथा आदि प्रस्तुतियां दर्शकों को मोहित कर देती हैं। आपको पंडित लक्ष्मी नारायण अवार्ड, राष्ट्रीय महिला आयोग, किरण, महाराज ईश्वरी प्रसाद अवार्ड आदि सम्मान प्राप्त हुए हैं। कई प्रतियोगिताओं एवं स्कॉलरशिप्स में आप जूरी बनकर गईं और जयपुर, भोपाल और दिल्ली में बतौर परीक्षक भी गईं। मैं मंच पर स्वागत करना चाहूँगी गुरु रेखा ठाकर जी का। हमारे अगले वक्ता प्रमुख तबला वादक श्री कौशल कांत पवार जी हैं। आपने संगीत की शिक्षा गुरु श्री गिरधारी महाराज जी से ली है। आपने कथक नृत्य एवं तबला वादन में भातखंडे संगीत महाविद्यालय से निपुण, गांधर्व महाविद्यालय से अलंकार एवं राजस्थान संगीत संस्थान से विशारद पूर्ण किया। आपने राजस्थान के एवं भारत के कई अन्य प्रमुख शहरों तथा फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, बेल्जियम, इटली, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, डेनमार्क, यूरोप आदि देशों में भी अपनी कला का कुशल प्रदर्शन किया। आपने कई प्रसिद्ध कलाकार जैसे सितार वादक पंडित सलिल शंकर, ओडिसी डांसर पंडित केलुचरण महापात्र, ककोली सेन आदि के साथ संगत किया। आपको सोनिया गांधी जी द्वारा अंकुर अवार्ड भी प्राप्त हुआ। इसके पश्चात विलेज सिटी कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी, मारवाड़ी युवा मंच, उत्तर कोलकाता शंख, सबरंग संस्था, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भैरव सिंह शेखावत, पंडित किशन महाराज, उस्ताद सलामत अली, बॉलीवुड स्टार लेट सुनील दत्त जी द्वारा भी सम्मानित किया गया। मैं स्वागत करना चाहूँगी श्री कौशल कांत पवार जी का। हमारी अगली वक्ता गुरु श्रीमती नमिता जैन जी, जिन्होंने 4 वर्ष की अल्पायु में ही अपनी माता के सानिध्य में कथक नृत्य का प्रशिक्षण आरंभ कर दिया था, जिसके पश्चात सन 1994 में गुरु शिष्य परंपरागत अनुसार कथक की साधना शुरू की। आपने कथक में अव्वल अंकों से स्नातकोत्तर किया। आपने कई वर्कशॉप, स्कूल एवं निर्णायक के रूप में कला जगत में अपना नाम स्थापित किया। वर्तमान में आप श्री लक्ष्मी नारायण नृत्याश्रम में गुरु गिरधारी महाराज जी के साथ गुरुकुल में कथक नृत्य की शिक्षा प्रदान कर रही हैं। स्वागत है नमिता जैन गुरु माँ का। हमारे अगले वक्ता श्री चेतन जवड़ा एवं श्री भवदीप जवड़ा जी। आप दोनों का जन्म जयपुर घराने की 5वीं पीढ़ी के कथक कलाकार के रूप में हुआ। आपको कथक नृत्य विरासत में प्राप्त हुआ है। आपने अपने नृत्य की शिक्षा अल्पायु से ही अपने पिता और गुरु पंडित राजकुमार जवड़ा जी से प्राप्त की। वह अपने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया। आप दोनों को कथक नृत्य के क्षेत्र में दूरदर्शन से B ग्रेड प्राप्त है। इसके अलावा आपको कई पुरस्कार तथा सम्मान प्राप्त हुए। नृत्य के साथ आप दोनों गायन एवं वादन में भी कुशल हैं। मैं आग्रह करूंगी चेतन जवड़ा जी और भवदीप जड़वा जी पधार कर अपना स्थान ग्रहण करें।
नमस्कार। एक बार हम फिर से इस मंच पे उपस्थित हैं आप सभी के लिए एक हमारी घरानों की विरासत पर हमारा विषय है। और मैं आज के हमारे सभी रेखा दीदी, आदरणीय रेखा दीदी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपना समय हमें दिया है। और आज दीदी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और साथ ही मैं कौशल भैया का, मेरे गुरु भाई हैं, नमिता भाभी का, चेतन भैया का और भवदीप भैया का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी आज हमारे इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए। तो आप सभी का स्वागत है। आज हमारा चर्चा का विषय है कि घराने हमारी विरासत हैं। तो सबसे पहले मैं गुरु रेखा दीदी से पूछना चाहूँगी, दीदी घराने किस तरीके से मतलब आए हैं और क्यों घरानों का मतलब घराने बने? चाहिए ना बने और कैसे आए, मुझसे ज़्यादा अच्छा तो चेतन जबड़ा जी बताएंगे क्योंकि घरानेदार कलाकार हैं। मैं तो सिर्फ ये बता सकती हूँ कि घरानों का उपयोग क्या है, घराने क्यों विशिष्ट रहे। क्योंकि घराने जो बने हैं वो उस समय की परिस्थितियों के अनुसार उनकी वहाँ की विशिष्ट शैली से बने हैं। कथक नृत्य को घरानों में बांटना मतलब उनकी एक प्रस्तुतिकरण की शैली को अलग करना है। जयपुर घराना है जो कि सबको पता है, राजस्थान में पनपा है और राजस्थान वीर योद्धाओं का प्रदेश रहा है। तो लयकारी, तत्कार, चक्कर और बड़ी बड़ी बंदिशें और ख़ास करके कवित्व, अपन ये कहेंगे कि भाव पक्ष में यहाँ पर भक्ति रस ज़्यादा रहा है। छोटे से मैं बताऊंगी, सबको पता है लखनऊ घराना कोमलता, नजाकत, लचीलापन रहा क्योंकि वहाँ की मिट्टी, वहाँ का पानी ऐसा है कि वहाँ बातचीत की शैली ही बहुत कोमल है। अगर आप जाएंगे तो एक रिक्शे वाला भी बहुत तहजीब से और तरीके से बात करता है, तो वो वाली चीज़ वहाँ के नृत्य में है। बनारस घराना जयपुर और तबले और लखनऊ की खूबसूरती को लेकर बनाए। मुख्य रूप से जयपुर घराने की विशिष्टता जयलाल जी के बारे में कहा जाता है कि उनकी जो मेहनत थी, उन्होंने जानकी प्रसाद घराने के लिए कहा जाता है, उन्होंने जो ब्रज और अपनी बंदिशों को लेकर जो 103 जो उनकी वो उन्होंने रचनाएं की थी, बीकानेर जो महारानी थी उन्होंने, और उसके ऊपर जो उन्होंने नृत्य संरचनाएं की वो अपने आप में बहुत विशिष्ट रही हैं। उनकी बहुत विशिष्ट शैली रही। वो शैली जब विकसित होती गई जिसमें नृत्य अंग ही ज़्यादा था और उसको जो विकास किया तो उससे आगे जाके वो बनारस घराना बना। तो ये जो गुरुओं की विशेषता रही और गुरुओं का जो योगदान रहा, गुरुओं का जो जीवन रहा, जो उन्होंने सौंपा है इस कला को, उससे ये इसकी विविधता निकली है, जयपुर, लखनऊ और बनारस। तो ये 3 घराने कथक की प्रस्तुतिकरण शैली है जो 3 अलग प्रकार की है। वर्तमान समय में नहीं बताती, बाद में पूछना। बाकी चेतन बताएंगे घरानों के बारे में ज़्यादा। कौशल भैया आप बताएं इस बारे में, और क्या घराने की आवश्यकता क्यों है, और क्योंकि आप भी घरानेदार हैं। तो सबसे पहले तो सभी को प्रणाम। प्रश्न ये है कि घरानों की विशेषताएं और घरानों की आवश्यकता। तो विशेषताएं तो करीब करीब सब जानते हैं कि लखनऊ का थोड़ा अलग मिजाज होता है। अपना हेलो, तो लखनऊ का रहा, जयपुर का रहा। अब जयपुर में ज़्यादातर थोड़ा भक्ति रस पर और वीर रस पर ज़्यादा काम किया गया, तो वो यहाँ की बंदिशों में आपको नज़र आएगा थोड़ा वीर रस प्रधान जो है। वीर रस प्रधान
और लखनऊ में थोड़ा मुगल काल की वजह से, क्योंकि स्वरूप तो बदला ही ना उसका, कथक का स्वरूप, क्योंकि निकास तो इसका मंदिरों से हुआ है। फिर लखनऊ में गया तो वहाँ ये जो मुगल काल आया उसमें थोड़ा परिवर्तन आया उसके अंदर। तो जैसे कई शब्द भी आपको आमद वगैरह ये सब फारसी वहीं भाषा से के फारसी शब्दों मिल भाषा जाते से, हैं। हाँ। अब इसकी आवश्यकता क्यों है घरानों की? जहाँ तक मुझे लगता है, हो सकता मैं गलत भी हूँ, घरानों की आवश्यकता इसलिए बढ़ी क्योंकि एक आइडेंटिटी होती है हर इंसान की। आज हम विदेश में भी जाते हैं तो हमारी आइडेंटिटी क्या है? इंसान नहीं बोलते, हमसे पूछते आप कहाँ से हैं, आप कौन है, तो हम भारतीय बताते हैं अपन को। वो तो सामने वाला भी जानता है कि इंसान है। तो वो थोड़ा आइडेंटिटी से है कि आपकी क्या पहचान है। हाँ। तो ये आपको दर्शाता है, ये हमारे मतलब संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है, हमारे कल्चर संस्कृति से और सभ्यता से भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो एक घराना की आवश्यकता है, यहाँ तक मुझे लगता है कि एक आइडेंटिटी के लिए मतलब इसकी ज़रूरत पड़ी है। जी। क्योंकि पूरी दुनिया भर में अलग अलग इंसान रहते हैं, अलग अलग देश है, सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी होती है। हमारा भारत जो देश है वो भी विविधताओं का देश है, इतने यहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स हैं, सब कुछ है। तो अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए घरानों की आवश्यकता पड़ी होगी शायद। और थोड़ा सा ये भी कि अब जैसे राजस्थान में लें तो गुरु लोग तो कई थे, बहुत हुए थे। अब बहुत लोग थे तो सब अपने अपने नाम से अपने अपने घराने चलाने लग जाए, तो वो तो कितने घराने हो जाएंगे जयपुर में ही। तो उससे ये रहा कि कुछ एक मतलब हाँ इंडिविजुअल एक का अलग अलग घराना बनाने से बेटर है कि कोई एक घराना बनाया जाए। तो उसका जैसे जयपुर बढ़ गया, और जयपुर में भी डिफरेंट गुरु हुए हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है आइडेंटिटी से थोड़ा सा अपनी पहचान जो है, बनाने के लिए, अपनी पहचान को स्थापित करने के लिए घरानों की आवश्यकता पड़ी है शायद। जी। चेतन भैया, अब इस बारे में आपके क्या विचार है? नमस्कार। सबसे पहले तो सभी को मेरा सादर नमन, नमस्कार, प्रणाम। दीदी को मेरा प्रणाम, बुआ को जय गुरुदेव। घराने, ये शब्द घर, वो वैसे ही अपने आप में एक शब्द इतना बड़ा है कि शायद नासमझ को भी समझ में आ जाता है कि घराने हैं तो घर से निकली हुई एक चीज है। और वो जहां गई, अपने बुजुर्ग, हमारे जितने भी पूर्वज रहे या गुणीजन रहे, उन्होंने इसे बनाया, इसे सींचा अपने काम से, और वो कहीं ना कहीं उन्होंने सीखा या अपना बनाया, कुछ इसे बनाया। और फिर वो गए, जहाँ लखनऊ गए तो उस शहर के हिसाब से उस घराने का नाम हो गया। बनारस गए तो उस समय में और आज के समय के नाच में भी काफ़ी अंतर है, बहुत डिफरेंस है। जब क्योंकि गुरुजी बताते थे सारी चीज़ें, तो कि एक फ्री स्टाइल पूरा नाच था पहले। अब हम वीडियोस भी देखते हैं, जैसे किसी के भी है बड़े गुरुजनों गुणीजनों को, तो एक फ्री स्टाइल एकदम अपने आप में ही नाचना। लेकिन अभी जो है नाच सिर्फ ऐसा बंधावा सा हो गया है। तो घरानों की विशेषता अपने आप में, एक घराना अलग अलग बातचीत रखता है, जैसे भुआ ने बताया, भैया ने बताया कि आइडेंटिटी, जैसे भैया ने बताया। लेकिन जयपुर घराना, इसमें जहाँ तक गुरुजी से सुना है, देखा है, परिवार में देखा है और खानदान में देखा है सबको, तो ये पहले तो नृत्य जो है पुरुष प्रधान है, कथक नृत्य, ये गुरुजी ने बात बताई और काफ़ी सारी जगह भी है ये चीज़। तो इसमें जयपुर घराना प्रबल घराना माना जाता है। इसके अंदर आपको हर चीज़ देखने को मिल जाएगी। जहाँ भाव की बात आएगी वहाँ थोड़ा भाव भी मिल जाएगा। नृत्य पक्ष जो प्रैक्टिकल का पक्ष है, उस पे ज़्यादा, तैयारी पक्ष जो है वो ज़्यादा इस पे फोकस रखते हैं शुरू से। आप चक्कर देखेंगे तो चक्कर में मास्टर्स हैं, और फुटवर्क देखेंगे तो उसमें बहुत कमाल, हस्तक देखेंगे तो उसमें बहुत कमाल। लेकिन पहले में और अब में काफ़ी अंतर है। तो घराने के बारे में
जितना बोला जाए उतना कम है, लेकिन ये विरासत जो है ये हमारी पूंजी है, हमारा धन है जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है। लेकिन ये लेना भी हर किसी के बस की बात नहीं है, और लेकर इसे संभालना वो बहुत मुश्किल है। उसे आगे चलाना, उसको सींचना, अब उन्होंने तो जो देना था गुरुजी ने दे दिया हमें, अब वो बीज उन्होंने डाला है, उसे सींचना, उसे पानी देना, उसमें खाद डालना वो हमारा काम है। ऐसा नहीं है कि खानदानी अगर हम लोग हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम करेंगे ये चीज़, ये भी ज़रूरी नहीं है। आज अगर 4 बेटे हैं किसी खानदानी गुरु के या पिताजी हमारे या दादाजी के, उनके 4 बेटे, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो चारों जने जो है इसको अपनाएंगे, इसे करेंगे, वो ज़रूरी नहीं है। हो सकता है उनमें से 3 करें, 1 ना करे, और तीनों ही ना करे 1 करे। तो ये सारी चीज़ें वो तो अपने आप में ही आती है। पहले हमसे पहले सब गुरुजन यहाँ बोल के गए हैं, काफ़ी सुंदर उन्होंने बोला है, उनके से ही देख के हम सीख रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। विरासत जो ये हमारी है, इस पे आगे किस तरह हम लेके जा सकते हैं, उसके लिए हम अकेले नहीं लेके जा सकते इसे। उसके लिए सबका सपोर्ट जो होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट है, और भी हमारे जो गुरुजन हैं, गुणीजन हैं, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट हमें चाहिए। क्योंकि बिना सपोर्ट के मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता है, बहुत मुश्किल है। कर सकता है लेकिन बहुत मुश्किल है। अगर हम हैं तो वहाँ सब कुछ और बहुत एक अच्छे लेवल पे हो सकती है सारी बातचीत। तो आज जिस तरह कथक का विस्तार जिस तरह होना चाहिए जयपुर में, वैसा मुझे नहीं लग रहा है। क्योंकि मैं बात करूं आज अगर विरासत की, जिस पे ये चर्चा हो रही है, घराना है, विरासत है और जयपुर घराना। मैं जयपुर घराने की बात करूंगा क्योंकि मैं वहीं से हूँ, वहीं से सीखा है और उसी की बात करूंगा मैं। तो जयपुर घराना, जयपुर घराने की धरोहर आज जयपुर कथक केंद्र है, वो धरोहर है हमारी। वो हमारे गुणीजनों ने, हमारे पूर्वजों ने जो है उस पे मैंने नहीं देखा है कि उसको किस तरह बनाया है, उस जगह को किस तरह उन्होंने सींचा है, किस तरह उन्होंने बनाई है उस जगह को। लेकिन उसमें कंट्रीब्यूशन उन लोगों का है, उन गुरुओं का है कि उसे बनाया है किस तरह। लेकिन आज उसकी हालत ऐसी है कि वहां पर जाना ही जो है बहुत मुश्किल है। वहां पर जाना ही मुश्किल है, मतलब गेट के बाहर ही खड़े होके आप वहां के दर्शन कर लो तो बस उतना ही ठीक है, उसके अंदर जाने की इच्छा ही नहीं है बिल्कुल भी इस तरह। क्योंकि सरकार को जब तक मैं अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता हूं या मेरे साथ मेरा भाई कुछ नहीं कर सकता है, तो मुझे आप जितने भी गुरुजन हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग उसके लिए कुछ करें। क्योंकि वो धरोहर आगे, अगर वो धरोहर खत्म होगी तो उन लोगों को ठेस पहुंचेगी, उन गुरुओं को ठेस पहुंचेगी, और वो हमारे लिए भी एक बहुत एक जिसे कहता है ना कि हम भी अंदर से गिल्टी फील करेंगे उसके लिए कि ये क्या हो गया। कि मैं नहीं चाहता हूं कि जयपुर कथक केंद्र का सूरज डूब जाए। अगर वो बनेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमें वहां कुछ दिया जाए या नहीं दिया जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो उसी तरह बने, उसी तरह चले, वापस उसमें वही रौनक हो। आज 600 500 बच्चे, उनमें मैं अकेला लड़का था, सब लड़कियां थी या जो भी थे, लेकिन वहां उस तरह का माहौल हमने देखा है और हमसे बड़ों ने देखा है, सबने देखा है वहां पे माहौल। और आज वहां पर शायद मेरे ख्याल से मैं गया नहीं हूँ काफी साल से, 2 साल से गुरुजी के बाद मैं गया ही नहीं हूँ वहां पे, तो शायद मुझे नहीं लगता कितने बच्चे हैं, वो बुआ जानती हैं कितने बच्चे हैं क्या है। लेकिन वहाँ स्थिति बिल्कुल खराब है। वो विरासत ही है हमारी जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। हम वहाँ कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कहीं कुछ है ही नहीं वहां पर इस बारे में। तो ये चीज अगर सोच के आप सभी गुरुजी जितने भी यहाँ पर कमी नहीं है, और काम की भी नहीं है कमी, कलाकार की कमी नहीं है जयपुर में, करने वालों की भी कमी नहीं है यहाँ पे। 365 दिन होते हैं साल में, वो कम बढ़ जाएंगे लेकिन कलाकार कम नहीं पड़ेगा यहाँ। सही बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता है, मुझे पता ही नहीं है कि इस बारे में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन मैं इतना चाहता हूँ कि मैं पर्सनली उन सबसे मिलूं और मैं उन सबसे साथ में लेके जाऊं जो मेरे साथ चल सकते हैं, मैं उनको लेके जाऊं या वो मुझे लेके जाए, एक ही बात है। तो मैं ये चाहता हूं कि वो सूरज ना डूबे। वो हमारी विरासत है, वो हमारी धरोहर है, वो हमारी जमा पूंजी है पूर्वजों की। बिल्कुल सही तो बात उसे वो बन जाए फिर से,
उससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। बिल्कुल, जो नींव है वो स्ट्रांग रहनी बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल। तभी बिल्कुल सही बात है, तभी ये हमारा विरासत आगे बढ़ पाएगा। बिल्कुल सही थैंक बात यू। है। जय गुरुदेव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा नमिता मैम से है। घरानों की विशेषताओं के बारे में, जैसे जयपुर घराने की अपनी विशेषता है, लखनऊ घराने की अपनी है, बनारस की अपनी है, तो उस पे क्या आप प्रकाश डालना चाहेंगे? हाँ, उपस्थित सभी जनों को मेरा प्रणाम। दीदी बैठे हैं, दीदी को प्रणाम। सभी को विदित है वैसे तो ये बात, अभी रेखा दीदी ने भी बताया, सभी लोग जानते हैं कि जयपुर घराना वीरस प्रधान है। वीरता, क्योंकि राजपूत राजाओं का यहाँ पे प्रभाव रहा, कथक नृत्य पे भी उसका प्रभाव दिखा। तो लखनऊ घराने में नवाब रहे, मुगल काल आया तो वहाँ का प्रभाव ज़्यादा उस पर पड़ा। अभी जैसा सभी ने बताया कि नज़ाकत लखनऊ घराने में ज़्यादा दिखती है, वहाँ श्रृंगार रस प्रधान है वो। और जयपुर में तत्कार, चक्कर, फुटवर्क पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उसका विशेषता मानी जाती है। चक्कर, तत्कार, लमछड़, परने, बड़ी बड़ी बंदिशें नाची जाती हैं। लखनऊ घराने में खूबसूरत छोटी बंदिशें नाची जाती हैं। और जयपुर घराने के अंदर कवित का प्रचलन है, भक्ति रस इसमें दिखता है। तो गणेश परन, शिव परन, इस तरह का ये सब यहीं से शुरू हुआ। और लखनऊ घराने में भी ठुमरी पे ज़्यादा, क्योंकि भाव पक्ष श्रृंगार रस प्रधान है, भाव पक्ष पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और नज़ाकत, खूबसूरती, अंगों की खूबसूरती, बनावट, उस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। हालांकि वर्तमान समय में मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि अब ऐसा नहीं, ज़्यादा नहीं रहा, थोड़ा बहुत तो, क्योंकि उस परंपरा को लेके चल रहे हैं तो वो तो ज़रूरी है। लेकिन हाँ, लखनऊ घराने में भी तत्कारे भी हैं, चक्कर भी हैं, सब अब एक दूसरे की घराने की खूबसूरती को साझा कर रहे हैं सभी लोग। और हम लोग भी ठुमरी पे भी नाचते हैं, बिल्कुल। हाँ। और उस चीज़ को, खूबसूरती जो एक दूसरे घराने के अंदर है, वो सब लोग आपस में अपनाना भी चाह रहे हैं और चाहना भी चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। मतलब मुझे खुद को लगता है कि अगर हम भी ठुमरी पे कर रहे हैं तो भाव होने चाहिए, बस यही है विशेषता है। हाँ, भवदीप भैया, मुझे आपसे एक प्रश्न ये पूछना है कि जैसे अभी नमिता मैम ने बताया कि आजकल सब साझा करते हैं घरानों को, तो भैया जैसे कोई बच्चा जयपुर घराने से वो शिक्षा प्राप्त कर रहा है, जो उनके गुरु हैं, और वो किसी कारण से घराना, जैसे कई बार किसी भी परिस्थिति के कारण वो दूसरे घराने में जाते हैं, तो उनके, आपको लगता है उनके उसमें मतलब वो किस तरह से दोनों में सामंजस्य कर पाते हैं घरानों में? क्योंकि प्रेजेंटेशन पे फ़र्क आ गया, जैसे भी नमिता मैम ने बताया कि वहाँ पे नज़ाकत है लखनऊ घराने में, हमारा वीर रस प्रधान जयपुर घराना है, तो उसके प्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस आ जाता है, या बच्चे उसको कैसे बैलेंस कर पाते हैं? सभा में उपस्थित सभी गुणीजनों को सर्वप्रथम मेरा प्रणाम। और मैं बात करता हूँ यंग जनरेशन की। जी जी। सिर्फ जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, पूरे भारत में ही सभी शागिर्द भी हैं, गुरु भी हैं, बड़े बड़े गुरु हैं, सब उपस्थित हैं और सभी सिखा रहे हैं बच्चों को। सब अच्छा अपनी तरफ से जितना भी दे सकते हैं वो बच्चों को 100% अपना दे रहे हैं जी। लेकिन होता क्या है ना कि कभी कभी बच्चे कम अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से शिफ्ट होते हैं, मतलब पलायन करते हैं अपनी जगह से, अपने गुरु को छोड़ के दूसरे गुरु के पास जाते हैं। क्योंकि हो सकता है कि जयपुर में कम अपॉर्चुनिटी उनको दिखती हो तो वो दिल्ली जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, या जहाँ ज़्यादा प्रोग्राम्स हो रहे हैं वो उनके पास जाते हैं कि जयपुर में तो इतने प्रोग्राम्स हैं नहीं, और हमारे गुरुजी हैं जो लिमिटेड प्रोग्राम्स करते हैं, दिल्ली में प्रोग्राम ज़्यादा हैं तो दिल्ली जाते हैं, ऐसा। तो जब एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं, दूसरे अंग को वो अपनाते हैं, तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि हम पहले क्या कर के आए हैं और अब हम क्या कर रहे हैं। वो बिल्कुल एक अलग नाच अपना बना लेते हैं, अलग अंग अपना बना लेते हैं। जैसे जयपुर कथक केंद्र में तो मैंने हमारे गुरु लोग, सब लोग जयपुर घराने से ही देखे हैं ऑलमोस्ट। दिल्ली में ऐसा है कि वहाँ पे जयपुर घराना भी है, वहाँ पे लखनऊ घराना भी है, हाँ।
और शायद दीदी जानती होंगी बनारस घराना भी वहाँ पे नहीं होगा, बट जो दोनों घरानों का मिक्सचर है वो वहाँ के बच्चों में एक अलग ही छवि उसकी दिखती है। मेरे को एक किस्सा याद है कि एक बार पापा का प्रोग्राम था 2012 में कमानी ऑडिटोरियम के अंदर, बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ था गुरु कुंदनलाल गंगानी जी का, तो उसमें उन्होंने परफॉर्म किया था। 3 दिन का वो फेस्टिवल था और एक बहुत फेमस क्रिटिक है आर्ट की दिल्ली में, उन्होंने वो जैसे ही पापा का डांस हुआ एंड कमानी वो टोटली पैक, पूरा कमानी पैक था, मतलब मुझे बैठने की जगह नहीं मिली थी ऑडिटोरियम में, ऐसा वो प्रोग्राम था। तो वो जैसे ही वहाँ से निकल के आई और ग्रीन रूम में आके उन्होंने, मैं भी वहीं खड़ा था, ग्रीन रूम में आके उन्होंने पापा का हाथ पकड़ा और बोला कि हमने जयपुर घराना आज देखा है, कि असली जयपुर घराना हमने आज देखा है, हम बहुत टाइम से सिर्फ फोटोकॉपी देख रहे हैं। ये लिटरली उनके वर्ड्स थे जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। सब गुरु लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपने बच्चों को बहुत अच्छा दे रहे हैं, बहुत अच्छा सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये उन स्टूडेंट्स की सोच है कि आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है तो हम ये घराना छोड़ के दूसरे घराने में जाएं। अच्छी बात है, सीखना चाहिए, सारे घरानों का नॉलेज आपको होना चाहिए। किताब में अपन पढ़ते हैं तो लखनऊ घराना भी हम पढ़ते हैं, जयपुर घराना भी पढ़ते हैं, बनारस घराने की विशेषताएं भी हम पढ़ते हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो जड़ है उसको हमें बरकरार रखना चाहिए। जो रूट है हमारी उसको हमें बरकरार रखना चाहिए, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। और जब वो दोनों घरानों का आपस में सामंजस्य होता है तो एक अलग सा वो समझ में आता है। लेकिन वो जो बच्चा वो सीखता है वो खुद डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि मैं एक्चुअल में नाच क्या रहा हूँ। जो दोनों घरानों को सीखा वो खुद डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैंने जयपुर घराने में ये बंदिशें सीखी है, अब लखनऊ घराने के गुरुजन के पास में आके ये बंदिश सीख रहा हूँ। तो पॉइंट वही है कि वो उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है अपनी नज़र में कि मैं एक्चुअल में मुझे नाचना क्या है, ऐसा। जी 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 मैं रेखा दीदी से एक क्वेश्चन दीदी आपसे है कि इस मतलब घरानों की खूबसूरती किस तरीके से मैं मतलब आप बताएंगे दीदी, कैसे उसको आप डिफाइन करेंगे कि भाई तीनों घरानों को? पहले तो मैं जैसे अभी भवदीप ने कहा, जी चिक्की कहते हैं हम इसको, कि लखनऊ आपने एक लखनऊ से आता है और जयपुर में सीखेगा या गुरु बदलते हैं तो क्या होगा। चिक्की ने कहा कि दिल्ली जो है वहाँ दोनों घराने हैं, तो वहाँ के नृत्य में वहाँ के विद्यार्थियों को बहुत दिक्कत नहीं होती एक गुरु से दूसरे गुरु के पास जाने में और सीखने में, क्योंकि कला होती है खुशबू की तरह फैलती है तो एक दूसरे का असर लेती है, तो दोनों की खुशबुएं वहाँ मिलती हैं। पर कोई सीधा लखनऊ से जयपुर आता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अपनी क्लास की स्थिति बताती हूँ कि लखनऊ में लखनऊ कथक इनमें जो एक बच्चा सीखता था वो जयपुर इस साल क्लास में आया तो उसे बहुत ही दिक्कत हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंक में बहुत अंतर है, मोमेंट्स के में बहुत ज़्यादा अंतर है, लय की तेज़ी में बहुत अंतर है, बहुत धीमे और मोमेंट है। आज बच्चे अगर चौगुन अठगुन जा रहे हैं तो वो बच्चा नहीं जा पा रहा, उसका अंग उतना ही स्लो जा रहा है। तो लखनऊ और जयपुर अगर इतना अंतर करते हैं तो वो आज भी अंतर है, लेकिन मीडिया है जिसके कारण सारी चीज़ें सबको सब कुछ सुलभ है तो सब एक दूसरे की खूबसूरती लेते हैं। पर मुख्य इन्हीं शहरों में अगर कोई नृत्य सीखता है तो उसे थोड़ी सी दिक्कत आती है। दिल्ली की बात छोड़ते हैं, दीदी जानते हैं वहाँ आपस में स्टूडेंट भी एक दूसरे के गुरु का प्रोग्राम करते हैं और जल्दी से आत्मसात कर लेते हैं। पर जो अभी दिक्कत आ रही है मुझे वो ये है मूवमेंट। थोड़ा सा मैं खूबसूरती अगर बताऊं कि मैंने जयपुर घराने के जिन भी गुरुओं से सीखा है बताए पुरुष प्रधान रहा है, तो नृत्य में भी पुरुष की प्रधानता रही है। तो पाटनी जी सर से सीखा तो ता थे तत्त थे सीखा, तत्त थे। उसके बाद गुरु जी से सीखा तो ता थे तत्त थे सीखा। लखनऊ है ता थे तत्त थे। तो ये जो जितनी भी खूबसूरती हैं हर
अंग की अपनी खूबसूरती है। ऐसा नहीं है कि ये खराब है या ये खराब है। जिस जगह पे उसका उपयोग किया जाए वहाँ उसकी उपयोगिता होती है, तो अंग सुंदर है। तो हम आज मैं जब क्लास में सिखाती हूँ तो मैं तीनों चीज़ें सिखा देती हूँ, पर पुराना जयपुर घराने को बचा के, क्योंकि मैं ये बताती हूँ कि ये पुराना अंग है ना, इसको करना है, पर इसके दूसरे हिस्से में एक ये भी डाल दो ताकि तुम्हें ये भी आना चाहिए। उतना तो नहीं जा पाते, जो लखनऊ है वो हम उतना उसमें नहीं जा पाते, लेकिन अलग करके आज उसको सिखाना ज़रूरी होता है। तो खूबसूरती तो लेनी ही चाहिए। आज के परिप्रेक्ष्य में घराने को बचाना ज़रूरी है। और जहाँ बंदिशों की बात आई कि ये जयपुर घराने की बंदिश है और ये लखनऊ घराने की बंदिश है, तो बंदिशें अपनी जगह है और उसका प्रस्तुतिकरण अपनी जगह है। आप बंदिश को जयपुर घराने की बंदिश को जयपुर घराने की तरह करते हो तो वो जयपुर घराना हो जाएगा, पर लखनऊ घराने की बंदिश को जयपुर घराने की बंदिश को लखनऊ स्टाइल में करोगे तो लखनऊ घराना हो जाएगा। बंदिश गुरुओं की बनाई चीज़ें हैं, वो उन गुरुओं के नाम से हैं, पर प्रस्तुतिकरण बिल्कुल अलग है। जयपुर कहता है ता थे तथ थे पूरे पूरे बोल निकालो, लखनऊ नहीं कहता, कि वो कहता है अंग की खूबसूरती से चले जाओ। तो ये जो डिफरेंस है प्रस्तुतिकरण का, मुझे लगता है कि ये घराने की विशेषता है और इसको भी बचा के रखना चाहिए। जो प्रस्तुतिकरण का ये अंदाज है इसको भी बचा के रखना चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चे इतना रियाज नहीं करते हैं कि उस मेहनत से उस चीज़ को प्रस्तुत कर पाएँ। उनको एक शॉर्टकट्स चाहिए होते हैं, उसको कर दिया और कर दिया। जब आप बारीकियत से देखोगे तो अरे तुम्हारे बोल पैर से बोल क्यों नहीं निकला, उसने कर दिया, गुरुजी हमें आ गया हमें आ गया। पर जब बारीक बारीक चीज़ें देखेंगे तो वो मेहनत मांगता है। तो हमें इस खूबसूरती को भी बचाना है। चक्कर, एक पैर के, तीन पैर के, पांच बोल, ये सारे तत्त थई जो जयपुर में होता है, इसको भी बचाना है और इसकी खूबसूरती भी बचानी। ऐसे नहीं वो रूट लगे कि अरे तत्त थई के चक्कर बेकार हैं, ऐसे नहीं। उसकी ब्यूटी भी बचानी है, उसकी खूबसूरती भी बचाओ और नया अंदाज से चक्कर भी आने चाहिए। तो विशेषता बचाकर, और आज के परिप्रेक्ष्य में मेरे ख्याल से हमें खूबसूरती, सौंदर्य सभी घरानों का लेना चाहिए, लेकिन विरासत को बचाना ज़रूरी है। आप उस अंग को बचा के जाओ। मैंने अपने गुरुजी से ऐसे सीखा है, ये इसका ये अंग है, पर इसको ऐसे भी कर सकते हैं। त्राम थई थई ता, वो करेंगे त्राम थई थई ता थई थई ता थई। जयपुर घराना करेगा त्राम थई थई ता थई थई ता थई। फिर हम सिखाएंगे त्राम थई 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 ता थई थई ता थई, त्राम थई थई ता थई थई ता थई, त्राम थई थई ता थई थई ता थई। ये हम सिखाएंगे, ये नया। तो ये जयपुर लखनऊ को मिक्स करके हमने ओरिजिनल भी सिखाया, ये पुराना है, और ये इसको हम थोड़ा सा आज के संदर्भ में अगर हम लेकर चलें तो विरासत को बचाते हुए सौंदर्य को बनाए रखना ज़रूरी है। ज़रूरी है। थैंक यू सो मच दीदी, बहुत अच्छा लगा। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। आप सभी ने बहुत ही अच्छा हम लोगों को आज की युवा वर्ग ने भी सुना है। तो बिल्कुल और मैं चाहूँगी कि जो हम बड़े गुरु, जो पहले भी, इससे पहले भी बहुत बड़े गुरु सब हमारे बीच उपस्थित हुए और अभी भी, तो हमें उनको जो भी हमने सुना है, मुझे लगता है उसको हमें अपने उसमें ढालना चाहिए है। और आजकल की जनरेशन के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको आपको एक तरह से फॉलो भी करना चाहिए। मतलब बच्चे सिर्फ सुनने या उसके लिए नहीं हम ये इवेंट्स होते हैं। तो थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
हेलो। हाँ। तो अब इस सत्र की जो अंतिम एक रस्म बची थी जिसकी हमको अभी अदायगी करनी है, तो उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। मैं बालोटिया जी को निमंत्रित करूंगा। बालोटिया जी आप आइए जरा मंच पे फ़ोन को काट के, और आलोक जी आप भी प्लीज़ जरा मंच पे पधारें। आलोक पराड़कर जो कि बड़े कला समीक्षक हैं, म्यूजिकोलॉजिस्ट भी हैं, म्यूज़िक में जानते हैं, बनारस से आप आए हैं और पत्रकारिता में एक बहुत बड़ा आप नाम है। आप प्लीज़ पहले मैडम का अभिनंदन करें। आलोक पराड़कर जी एक कला की पत्रिका भी निकालते हैं, नाद रंग, जिसमें कला के अलग अलग रूपकों पे आप लिखते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि कभी इस सेशन को भी सर आपने सुना है, अनुभव किया है, इस पे भी कुछ आप अपना कंटेंट दें। थैंक यू सर। बालोटिया जी हमारे जयपुर के सीनियर कलाकार हैं, आप कैलीग्राफी में चलो काम करते हैं, और गुरुजी आप आज आराम से देव सर का अभिनंदन करें। हमारे बीच में नेशनल शूटर हैं सुचित्रा जी, तो हाँ आप नहीं इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। तो आप नेशनल शूटर हैं, और आप थोड़ा सा आप नीचे आप इधर ये करो। पल्लवी सक्सेना जी से अनुरोध है, पल्लवी जी आप प्लीज मंच पर आएं। पल्लवी जी ऊपर चले जाओ। क्योंकि वैसे तो हम लोग जनरली विजुअल आर्ट से जुड़े थे, लेकिन हम सबको ये लगता था कि जो अलाइड आर्ट फॉर्म्स हैं उसके बिना वो विजुअल आर्ट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि एक चित्र के अंदर नाद भी है, स्वर भी है, और हम कहें कि एक थिएटर भी है, पोइट्री भी है, उसमें उसका एक अपना पोइटिक भी है। तो ये एक ओवरऑल सारी कलाओं का एक समागम है। आप उमेश जी से अनुरोध है, उमेश जी आप हमारे साथ ही हैं, आप हमारे भाई का अभिनंदन करें। उमेश जी पब्लिशर हैं, राइटर हैं, और हमारे पैटर्न भी हैं, हमेशा से पिंक फेस्ट के साथ में आप रहे हैं, आप कलकत्ता में विराजते हैं, फोटोग्राफी के अच्छे बड़े जानकार हैं। आ जाओ बेटा इधर। एक बैग क्योंकि और जो भी इसमें बहुत सारी चीज़ें मतलब त्रुटियां रही होंगी, तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि ये कलाकारों के द्वारा ही आयोजित एक मंच है। और दूसरा हाँ, इधर दीदी एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं मोहित आप सभी से। हाँ मोहित आ जाइए। सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम, चरण स्पर्श। मेरा आपसे, जैसे आपने बताया कि जयपुर घराना जो है सबसे प्रबल घराना है, सबसे ज़्यादा किया जाता है भारत में शायद। हाँ, प्रबल मतलब प्रस्तुतिकरण में ताकतवर। हाँ, ताकत, दमदारी, रियाज, हाँ, चक्कर और लंबी लंबी बंदिशें, दम चाहिए उसको प्रस्तुत करने के लिए। हाँ। लोग भी कर रहे हैं, लेकिन दम चाहिए। हाँ। तो मैं ऐसे पूछना चाह रहा था कि जैसे जयपुर घराना, बनारस घराना, लखनऊ घराना, तीन है। हाँ। तो अगर लखनऊ में कोई अगर रहता है, अगर एरिया वाइज हम बात करें जियोग्राफिकली, हाँ, लखनऊ में रहने वाला अगर कोई है या हाँ, कोई लड़की हाँ, है
उसको अगर जयपुर घराने का डांस सीखना है, या हाँ। अगर हम लखनऊ बनारस जयपुर का भी एग्जांपल छोड़ दें, मैं बीकानेर में पैदा हूँ तो हाँ। बीकानेर का एग्जांपल ले लो कि मैं बीकानेर से और मुझे जयपुर घराने का डांस तो सीखना है कर और- लोगे। हाँ, जी, बट वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है, और बीकानेर में, नहीं, हाँ, जयपुर देहरादून जाना का भी लें, अगर कहीं और का भी लें, अगर कहीं कोई भी एग्जांपल ले किसी और स्टेट का, अगर मेरे को सीखना है जयपुर घराने हाँ। का डांस सीखना है हम्म। प्रॉपर, तो क्या वो टेक्निकली पॉसिबल है कि ऑनलाइन या डिजिटल ऐसा कुछ हो जाए? मुझे- कथक की शिक्षा क्या ऑनलाइन- कभी ऑनलाइन की जा सकती है? ऑनलाइन सीख सकते हो। रियाज और सफाई पे एक एक चीज़, थोड़ा क्या है, लय भी बोलने में इतना परफेक्ट नहीं होता कि जो बोल रहे हैं वो कर रहे हो। थोड़ा ठीक, थोड़ा कर सकते हो, पर परफेक्शन थोड़ा मुश्किल होगा। थोड़ा बेस ठीक लो, सीख लोगे बेसिक तो, है ना। नहीं, मैं बताऊँ ना, ऑनलाइन ये चीज़ प्रैक्टिकली चीज़ है, ये ऑनलाइन नहीं हो सकती। आप सचिन तेंदुलकर को अगर ऑनलाइन अगर क्रिकेट खेलना सिखाओगे तो वो कंप्यूटर पे थोड़ी खेलेगा, वो तो पिच पे होता है मैच। तो आप सचिन तेंदुलकर पैदा करना चाहते हो और आप ऑनलाइन तो हो ही नहीं सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है। और आप जैसे कह रहे हो बीकानेर से आप आए हो, किसी एक को तो त्याग करना ही पड़ेगा। आप आए हो बीकानेर से सीखने, आप यहाँ से सीख के जाओगे बीकानेर, तो एक कोई ना कोई तो होगा ना बीकानेर के अंदर। अब तो ये वाले- जयपुर ही रहता हूँ, पर जैसे हाँ, कोरोना लेकिन- काल के अंदर सारी जो क्लासेस थी वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी एक बार के लिए, तो हाँ, थोड़ा वो, बहुत वो फिर तो भी चला। परिस्थिति वैसी थी, उस वक्त क्या कर सकते थे। जी। वो तो परिस्थितियाँ वैसी हो गई थी, बाकी तो अब ये तो हाँ, गूगल से रोटी थोड़ी डाउनलोड होती है। रोटी डाउनलोड कर लेते हैं पर गूगल से नहीं होती ना, वो तो बात वही है। ये गुरु के सानिध्य में ही होते हैं कुछ काम। रियाज भी उसको गुरु के सामने ही, उसको देख करके उल्टा सीधा कुछ करके आ जाए बच्चे, फिर क्या है। अब जैसे हम सीखते थे, हमारी तो 24 घंटे क्लास होती थी। कभी भी हो जाते, चाय की थड़ी पे ही शुरू हो जाते थे, पान की थड़ी के ऊपर। गुरुदेव, क्योंकि हमने तो ऐसा दौर नहीं देखा है जिस वक्त ये मोबाइल नहीं होते थे, ये कुछ नहीं होता था ना, तो बहुत वो भी रहता था। विद्यार्थी के लक्षण होते हैं जैसे आपका कागचेष्टा, बहुलस्य ध्यानम, पढ़ेंगे, श्वान निद्रा, अल्पाहार। तो ये सारे विद्यार्थी के, क्योंकि विद्यार्थी जीवन बहुत अच्छा होता है। सबसे एक इंसान के गुरुकुल भी थे पहले, ऐसे बने हुए थे। और ये है कि त्याग तो करना ही पड़ता है। आप जैसे कह रहे हो बीकानेर से आता हूँ, तो बीकानेर में कोई नहीं है, लेकिन अब आप आए हो ना, आप सीख रहे हो यहाँ, तो अब जाके करो बीकानेर के लिए कुछ। तो वो वाली बात है। तो ये पॉसिबल नहीं है चीज़ ऑनलाइन नहीं, ये करना पॉसिबल है एक शर्त पे कि अपने अंदर ठान लो एकलव्य की तरह। गुरु आपको वहाँ, उसे तो दिख ही नहीं रहा था बेचारे ने, तो मूर्ति बना के किया था ना। आपको गुरु इतना दिखेगा, पर अंदर इतना रियाज, इतना डिसिप्लिन होगा, और आप अपने आप कर लोगे, तो आप महीने में एक बार गुरु के पास आओ और ऑनलाइन इतनी मेहनत करो कि गुरु को लगे कि हाँ ये काम है, तब तो संभव है। पर वो अकेले संभव नहीं होता। क्योंकि अगर पॉसिबल नहीं होता है तो फिर ये बहुत सीमित हो जाता है ना, कि हाँ, सिर्फ नहीं, हाँ, जयपुर महीने रह में के एक सीख बार कोशिश करो, कोशिश करोगे तो जरूर हो जाएगा। दीदी को दीदी बताएंगे। मैं एक दो बात कहना चाह रही हूँ जी, जो जी। मैंने आप लोगों को सबको सुना, जी। अच्छा लगा सुनकर। और दो तीन चीज़ें इम्पॉर्टेंट है कि बहुत ही गलत नैरेटिव है कि दिल्ली में रह के दोनों घराने आपस में मिक्स हो रहे हैं। नहीं, ऐसा- मिक्स नहीं हो रहे दीदी, कैच कर लेते हैं आसानी कैच से। तो कोई भी करता है रेखा। हाँ, क्योंकि घरानों की अपनी खूबसूरती, और हाँ। घरानों में न तो आप ये कर सकते हैं कि जयपुर घराने का बोल अगर आप लखनऊ की तरह नाचेंगे तो नहीं, लखनऊ बोल नहीं होगा। नहीं, हाँ, नहीं, दोनों घरानों के बोलों की बनावट अलग है। अलग है, बिल्कुल आपको घरानों की पहचान उनके बोलों की बनावट से होती है। बिल्कुल, हाँ। आप ये नहीं कह सकते कि आप जयपुर घराने का बोल लखनऊ की तरह नाच लोगे, नहीं होता है। नहीं, और आजकल बच्चे कर रहे हैं। नहीं, वो कर रहे हाँ, हैं, वो अलग पर बात। वो होगा नहीं। वो हाँ, कौन वो कह रहा है होगा नहीं। लखनऊ? हाँ, वो होगा नहीं। उसे कौन प्रमाणित कर रहा है कि वो लखनऊ है? हाँ, वो लखनऊ करे, नहीं है, नहीं खाली करे। क्योंकि खूबसूरती जयपुर में जितनी है वो हाँ। अपनी जगह। हम तो बचपन से जयपुर नाच रहे हैं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और हमें उसमें कभी कोई कमी नजर कमी नहीं नजर, आई। बिल्कुल नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। तो ये बिल्कुल। कैसे हुआ? जैसे अब तो आपने कहा कि त्राम थे का बोल, ये बोल लखनऊ में है ही नहीं। हाँ, है नहीं, ना? वो करते हैं आजकल। करते होंगे। हाँ, हाँ। ये हमारे लिए अच्छी बात है कि वो हमारा हाँ, बोल कर रहे हैं, करते ठीक है? हैं, हाँ। पर वो बोल है नहीं लखनऊ में। हाँ, वो नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो है ना? कर रहे हैं आजकल, ऐसे करके कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि दिल्ली में रहकर भी हाँ। दोनों घरानों की आइडेंटिटी बहुत अच्छी तरह बनी हुई है। बनी हुई है, बिल्कुल। और आज तक मैंने बचपन से लेके वहाँ गुजारा है समय। हाँ। और ये बिल्कुल गलत नैरेटिव है कि दोनों नहीं। घरानों के आपस में मैच मिक्स हो रहे हैं, ऐसा नहीं, कुछ भी फिक्स नहीं है। नहीं हो रहा दीदी, पर एक बच्चा
उस जिस चीज को रोज देखता है जो दूसरे उसको गुरुजन जल्दी से हैं, कॉपी कर लेता है। गुरु होते हैं ना सामने हाँ। करेक्ट करने के लिए, हाँ, गुरु होते हैं सामने। नहीं वो इसलिए बच्चा उसको इतनी दिक्कत नहीं आती अगर वो सीखना चाहे तो। वो तो यहाँ पे कहीं पे भी करेगा। अगर हाँ। बच्चा अपने अंग को शुद्धि से बना रहा है, हाँ, बिकॉज तो वो सीखना चाहे तो। ट्यूनिंग ऑफ द बॉडी इज इम्पोर्टेंट, हाँ, कि आप अपने अंग को कितना शुद्ध बनाते हैं। बनाते हैं। हाँ, जब आप अंग को शुद्ध बनाते हैं आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, नहीं पर वो जो लखनऊ से आ रहा है ना बच्चा, जो अभी आया है, जैसे वो अलग बात है रेखा, वो अलग चीज है। हाँ, और वो मैं बता रही थी हर आपको। हर बच्चे का अपना है। अपना है। हाँ, घराने इसलिए बन गए क्योंकि उन राज्यों ने, उन राजाओं ने उनको शेल्टर दिया। शेल्टर दी तो वो स्टाइल उन्होंने, ये बात यहाँ हाँ, निकली ही नहीं अभी। हाँ, नहीं उन्होंने शेल्टर दी इसलिए वो स्टाइल डेवलप हुआ उनका। नहीं रेखा, वो घराना डेवलप ही इसलिए हुआ हाँ। क्योंकि वहाँ पर उनको खान पान और छत मिली। छत मिली। हाँ, इसलिए उन्होंने जन खाना। इसलिए राजा को अपना ग्रेटिट्यूड करने के लिए गुरुजनों ने कहा कि हम आपका नाम देंगे, आपका नाम के लिए। दिस इज द वे। बिल्कुल ये है घराना। घराना हाँ। बना इसलिए, घराना हाँ। इसलिए नहीं बना कि हाँ, भाई चलो आप यहाँ रहते हो तो आप यहाँ का काम कर लो, ऐसा नहीं है। तो बीकानेर था, फिर यहाँ जयपुर ने जो शेल्टर दी इसलिए जयपुर घराना बना। इसलिए और लखनऊ भी इसीलिए बना क्योंकि हाँ, वहाँ पे वाजिद गुरुजनों अली, को हाँ, मिला और हाँ, आना जाना लोगों के लिए जरूरी, मतलब बहुत हाँ, आसान नहीं था। नहीं था। हाँ, आज की हाँ, तरह तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। हाँ, ये बिल्कुल, सारी हाँ, बात थी। हाँ, इसलिए ये ठीक है क्योंकि ये चीजें नहीं बोली गई अभी। हाँ, नहीं पर ये इसलिए। सही है, आपका कहना बिल्कुल सही है और ये भी सही है। बस ये है कि वहाँ के बच्चे को एक्सपोजर मिलता है। वो लखनऊ वाला सिर्फ लखनऊ तक सीमित रहता है और जयपुर वाला जयपुर तक सीमित रहता है। वो अलग बात तो है। वो चीज मैं बता वो रही थी अलग कि बात वो डिफरेंट है। वो बिल्कुल अलग बात है। पर जहाँ तक बात है कंटेंट की, बोलों की, Content, शुद्धता की, वो हाँ। सब जगह बरकरार है। हाँ। वरना आज कोई हमें जानता नहीं कि हम जयपुर घराने का नाच नाचते नहीं हैं। पर दीदी आजकल लखनऊ वाले जयपुर बोल कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नहीं, हैं कर रहे हैं वो, हाँ, बिल्कुल काफी ठीक है। सारे बोल कर रहे हैं कि वो ये जयपुर घराने के बोल हैं। फिर कुछ ऐसे बोल हैं जिनके लिए यो कहने वाला नहीं है कि ये हमारा बोल है, ये आपका। जयपुर घराने वाले कहते हैं हमारा, लखनऊ वाले कहते हैं हमारा। तो ये दिल्ली में कभी नहीं हुआ। ये अभी जैसे लखनऊ में हाँ। और जयपुर में है। लखनऊ अगर आप जाएंगे तो वो कहेंगे हमारा बोल। इवन कुछ कवित पर भी बात आई कि वो कहते हैं हमारा बोल है। लखनऊ के कवित इस तरह के हुआ करते हैं, वो कवित जयपुर में, लेकिन उसमें जयपुर के कवित की खूबसूरती है। लखनऊ तो- में कवित होते ही नहीं थे, केवल लच्छू महाराज जी ने लिखे कवित, हाँ, बाकी किसी ने नहीं लिखे। वो भी उन्होंने बनारस कहा, घराने में कवित होते हैं, हाँ, हाँ। लखनऊ में कवित होते सिर्फ लच्छू महाराज जी। हाँ, उन्होंने कहा हमारे कवित में बीच में कोई नृत्य का बोल नहीं होता है, पर जो कवित उन्होंने कहा ये हमारा है उसमें नृत्य के बोल हैं। तो वो मैंने जयपुर से सीखा। वो कहते हैं हमारे। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दोनों के बीच में कॉमन है, कुछ बंदिशें ऐसी हैं जो वो कहते हैं हमारी हैं, ये कहते हैं हमारी हैं, कुछ चीज़ें कॉमन है। पर मुख्य बड़ी बंदिशें वो यहाँ के गुरुओं की अलग हैं, वहाँ के गुरुओं की अलग हैं। वहाँ मैंने कम बंदिशें सुनी है, वो यहाँ रेखा की तो हैं। वो आपका अपना सोच हाँ। है और अपना हाँ। आपका अपना अनुभव है और आपका हाँ, मतलब लखनऊ जो में भी है, जब भी मेरा नहीं है वो। हाँ, मेरा लखनऊ नहीं की बंदिशें थोड़ी सी मैंने बंदिशें बड़ी बड़ी लंबी लंबी बंदिशें वहाँ थोड़ी कम सुनी है। जयपुर में जितनी मैंने सुनी है, वो जितनी तो एक मुझे अलग आते हैं। बात है। वो तो इसीलिए हाँ। तो मैंने कहा कि बोलों हाँ। की बनावट ही अलग है। बनावट अलग है, तो बनावट ही बिल- अलग है, इसलिए हाँ। आपको हर हालत में पता लगता है कि कि ये लखनऊ का जयपुर घराने की बंदिश है। पर अगर कोई वहाँ कर रहा है, लखनऊ में उसको कर रहा है, तो फिर वो लखनऊ घराने की बंदिश है कि जयपुर घराने की पता नहीं, नहीं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरे अनुभव में तो नहीं है। हाँ, मैंने चलिए। कुछ वर्कशॉप्स Thank की हैं you. वहाँ काफ़ी, तो मुझे ऐसे लगा कि ये जयपुर की बंदिश है कि लखनऊ की, मुझे पता नहीं है। पर जो कर रहा है जिस खूबसूरती से, वो ठीक है, नृत्य कथक कर रहा है वो बस। चलिए, थैंक यू जी। थैंक यू श्वेता जी, थैंक्स।